अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के 7वें लेक्चर में आपको वेलकम। 7वां लेक्चर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने छठे लेक्चर में क्या पढ़ा था। छठे लेक्चर में हमने पढ़ा था सेपरेबल इक्वेशन, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हमने सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था और उसकी एग्जाम्पल की थी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मेथड क्यों करवा रहे हैं, ये मेथड क्यों सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, पेपर में आपको मेथड भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द मेथड टू सॉल्व द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको मेथड भी पता होना चाहिए, यानी एक जनरल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ये बताई थी आपको। ठीक है, ये आपका मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आज की जो लेक्चर है वो होगा होमोजीनियस फंक्शन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके साथ हम उसकी होमोजेनिटी चेक करेंगे, उसका मेथड देखेंगे कि हम किस तरह उसको सॉल्व करते हैं, और उसी की कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। यहीं पे हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस फंक्शन। तो फंक्शन कौन सा होमोजीनियस होता है? डेफिनेशन होती है कि इफ अ फंक्शन एफ अ प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, देन आप x को रिप्लेस कर दें टी एक्स से और y को रिप्लेस कर दें टी वाई से, देन आप देख सकते हैं कि आप उस फंक्शन में से t की पावर n कोई भी एक इंटीजर है उसको आप कांस्टेंट ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती होती है तो उस इक्वेशन को, उस फंक्शन को आप कहते हो होमोजीनियस फंक्शन। जितनी भी टर्म्स होंगी एक फंक्शन में, जितनी भी टर्म्स होंगी एक फंक्शन में, लाइक यहाँ पे एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ये आपको माइंड में रख लें, क्योंकि आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज आ जाए, पहले की पावर 2 है, दूसरे की पावर 1 और 1 2 हो गई, ठीक है, तीसरे की पावर भी 2 है, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, एमसीक्यूज अगर बेस क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सॉल्व करने की बजाय आप वैसे चेक कर सकते हो ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन को दोबारा पढ़ लेते हो कि फंक्शन f हैज अ प्रॉपर्टी f टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी की पावर n f ऑफ एक्स वाई फॉर सम रियल नंबर n, देन f इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो यहाँ पे चेक किया हुआ है, आपको फंक्शन गिवन है, आपने फंक्शन में x और y की जगह पे tx और ty रिस्पेक्टिवली आपने पुट किया, वहाँ से अपने t की पावर 2 कॉमन ले लिया और ये आपका फंक्शन अगेन f ऑफ एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हो, t की पावर n और f ऑफ x की फॉर्म में। इस तरह ये वाला फंक्शन भी, इसमें भी आप देखिए, अगर आप यहाँ पे x के यहाँ पे tx, तो ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कॉमन ले लें, ये स्क्वायर ये आ गया और ये होमोजीनियस हो गया। t की पावर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि t की पावर रियल नंबर है, होल नंबर नहीं है, 1 2 नहीं है, आप फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो नजर ही आ रहा है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर भी 3 है, और इसकी पावर यहाँ पे जो वेरिएबल है लाइक x है तो उसकी पावर 0 है, क्योंकि x पावर 0 1 होगा। यहाँ पे आप t की पावर 3 कॉमन नहीं ले सकते, होमोजीनियस फंक्शन है, नहीं होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आप अगर आप t लेके देखें तो आपके पास t आता है, आप देखें एक्स टी ओवर 2t वाई, तो ये t तो t का कैंसिल हो गया, तो आप t की पावर 0 ले सकते हो कॉमन, t की पावर 0 कॉमन ले सकते हो। इसका मतलब है कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और डिग्री 0 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिग्री 2/3, यहाँ की डिग्री 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि डिग्री कौन सी है होमोजीनियस फंक्शन की। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि हमारा टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m ऑफ एक्स वाई dx प्लस n ऑफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0। अगर ये होमोजीनियस होगी तो इसका मतलब है ये तब होमोजीनियस होगी जब m ऑफ एक्स वाई, ये भी तो एक फंक्शन है ना एक्स वाई का, ये भी एक फंक्शन है n ऑफ एक्स वाई,
ठीक है, अगर ये दोनों फंक्शन सेम डिग्री के फंक्शन हो, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन में भी है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is said to be homogeneous if both coefficients m and n are homogeneous functions of same degree। सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए। अब दूसरे वर्ड्स में अगर देख लें तो m of xy और n of xy अगर ये होमोजेनियस होगी तो इसका मतलब है कि m dx dy इज इक्वल टू, ये वही फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। ये फंक्शन ये भी tn होगा और ये भी tn ही होगा, ठीक है। इसकी भी डिग्री n होगी और इसकी डिग्री भी n होगी। n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम इसका देखते हैं मेथड। मेथड हम किस तरह करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन आपको बता दूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जा सकता है लेकिन लाजमी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाए कि आपको ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आप इसको बताएं कि आप इसका क्या कहते हैं सॉल्व करें। आपसे वो मेथड भी पूछ सकते हैं कि एक होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो अब आपने थ्योरी बयान करनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने वही थ्योरी आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है ताकि आप इसको ईजी टू अंडरस्टैंड हो और आप पेपर्स में कर सको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेथड ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन हमें पता है कि वो इस फॉर्म की होगी, ठीक है। इस फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन होगी होमोजेनियस। सॉरी, यहाँ पे ये सेपरेबल लिखा हुआ है तो ये आप इसको इग्नोर कीजिएगा, होमोजेनियस है ये, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हमने या तो y को ux पुट करना है या x को uy पुट करना है। अब u की जगह b पुट कर लो, c पुट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन या तो y को इन द टर्म ऑफ x या x को इन द टर्म ऑफ y, दोनों में से किसी एक को पुट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें पुट करते हो देन आपने आगे लेट कर लेते हैं, हमने y इज इक्वल टू ux पुट किया, ठीक है। अगर हम इसमें पुट करते हो इस फंक्शन में तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे ux आएगा, ठीक है। और dy, अब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, मैं यहाँ पे आपको देके दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने सॉल्व भी कर दिया आपको, ये आप कर सकते हो, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आप देख लें, y को आपने ux के इक्वल पुट किया है। आपकी इसी इक्वेशन में dy भी तो गिवन है ना, हमें y को ख़त्म करना है ना, एलिमिनेट करना है। हमने dy का भी हमने देखना dy क्या होता है, तो dy दोनों तरफ डायरेक्ट डिफरेंशियल लेते हैं dy, तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता u क्या है x क्या है, कौन सा कॉन्स्टेंट है कौन सा नहीं कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो ये वही बात होगी। अब जहाँ पे dy होगा वहाँ पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाए इक्वेशन पे। अच्छा, सो द इक्वेशन वुड बी, अब जहाँ पे y था वहाँ पे ux कर दिया, ठीक है, और जहाँ पे dy था वहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, x की पावर n कॉमन हो जाएगा और यहाँ से भी x की पावर n कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डिग्री के फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है दोनों, तो ये दोनों यहाँ से x से n कॉमन हो जाएगा, बाकी फंक्शन इस तरह आ गया, ठीक है। अब ये x n इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये जीरो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाला फंक्शन, अब ये जो n ऑफ n u है, 1u है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक फंक्शन ये वाला और दूसरा फंक्शन ये वाला। अब आपने क्या किया, यहाँ पे dx है और यहाँ पे भी dx है, तो दोनों का dx कॉमन ले लिया, बाकी फंक्शन यहाँ पे ये अंदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सेपरेट अलग ही भरा हुआ है। अब इसको आप दूसरी तरफ ले जाए तो आपको माइनस n ऑफ 1u x du, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो u का फंक्शन है, ठीक है, u का फंक्शन है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और सिंपली आप x को एक तरफ ले आए, ये देखें सेपरेबल बन गई है, x को एक तरफ ले जाए, y को दूसरी तरफ, u को दूसरी तरफ ले जाए, तो आपको ये x वाली आ गई और ये u वाली आ गई। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिस है, ठीक है, वो मैं आपको वैसे ज़ुबानी बता देता हूँ।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका u की फॉर्म में आएगा और इस तरफ x की फॉर्म में आएगा। लेकिन आपने u को लेट किया हुआ था, y को लेट किया हुआ था ux, तो u क्या होगा, u को अगर आप x को दूसरी तरफ ले जाओ तो y ओवर x। तो जिस वेरिएबल्स में आपको क्वेश्चन गिवन था उसी वेरिएबल में आपने आंसर ले आया। तो आपने जहाँ जहाँ पे भी u आएगा वहाँ पे आपने y ओवर x पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वही दूसरी बात आ गई, इनिशियल वैल्यू अगर गिवन है तो आप इनिशियल वैल्यू पुट करके आप c की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ दो, तो ये आपका जनरल फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो कि हमारा लास्ट टास्क था। ठीक है, सॉरी हमने होमोजीनिटी चेक नहीं की, एक इक्वेशन की, एक इक्वेशन की होमोजीनिटी। अच्छा, वो फंक्शन के हिसाब से ही है। ठीक है, फंक्शन के ही हिसाब से है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एक जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस कब होगी, जब उसके ये वाले फंक्शन होमोजीनियस होंगे। तो होमोजीनियस आप कैसे चेक कर सकते हो, इसको भी चेक करें किस डिग्री का होमोजीनियस है, इसको भी चेक करें किस डिग्री का होमोजीनियस है। तो दोनों का अगर आप डिग्री सेम होगी और होमोजीनियस होंगे तो देन आप कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये होमोजीनियस होगी, ये सारी इक्वेशन ये वाली। ठीक है, ये इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। ये आपने माइंड में रखना है, होमोजीनिटी कैसे चेक करते हैं। अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल, देन अब अपना लेक्चर को वाइड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ये इक्वेशन हमने एक एग्जाम्पल दी है, इसको मैं आपके साथ साथ ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई आपको ये फंक्शन गिवन है। अब देखिए ये सेपरेबल तो नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, इसको होमोजीनियस में आप चेक कर सकते हो कि होमोजीनियस है कि नहीं है। सबसे पहले आप देखें कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये m है, m ऑफ एक्स वाई, और ये फंक्शन है n ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसको आप देखें। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व कर लिया, तो इसी को मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपके सामने वही एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें हमने पहले होमोजीनिटी चेक करनी है कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो वो आपने कैसे चेक करनी है, m ऑफ एक्स वाई ये वाला फंक्शन और n ऑफ एक्स वाई ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों को आपने चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री है कि नहीं है। ये मैंने चेक किया हुआ है, m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें एक्स के यहाँ पे डी एक्स, वाई की जगह पे डी वाई पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें जब आप पुट करोगे आंसर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये होमोजीनियस ऑफ 2 डिग्री और ये भी होमोजीनियस ऑफ 2nd डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि ये होमोजीनियस है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें आपने पुट करना है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू वाई पुट कर सकते हो, लेकिन हमने ए की पुट करना है, तो हमने वो पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर डी वाई। अब डी वाई यहाँ पे यही है, आप यहाँ पे देख लें तो ये आपकी हमने जो सॉल्व किया था डी वाई, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो इससे भी और इससे भी, तो वो बाहर आ जाएगा, बाकी सारा टर्म अंदर आ जाएगी। इसको आप देखें तो ये डिवाइड हो गया 0, बाकी टर्म वैसे की वैसे रहेगी और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई अंदर हो गया। ठीक है, इसमें देखें तो डी एक्स आप कॉमन ले लें इस टर्म से और ये वाली टर्म से, तो ये आपके पास डी एक्स कॉमन हो गया और ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ गई। अब इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ, ये प्लस है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और ये वाला इस तरफ आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखें ये वाला यू वाला फंक्शन है और ये भी यू वाला, तो ये एक्स वाला फंक्शन है। अब आपको इसको सेपरेट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस यू माइनस यू स्क्वायर ओवर 1 माइनस यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी यू। अब ये वाला यू एक्स यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कट गया, बाकी आंसर ये वाला रह गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ताकि वो जो इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया।
ठीक है। अब देखिए इसमें भी हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आप डिवाइड करके बना सकते हो। इसको मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते। तो ये -1 + 2/1 + u। अब इसको आप अलग-अलग इंटीग्रेट करोगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन du + 2/1 + u + c, ठीक है, कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो तो अब बस ये u इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट के u + 2ln 1 + u और ये c आ गया कांस्टेंट। अब ये आपके पास सोल्यूशन आ गया u की फॉर्म में, लेकिन हमने तो जो क्वेश्चन था वो तो y की फॉर्म में था। तो हम यहाँ से u = y/x जैसा कि मैंने मेथड में बताया वो आप पुट करोगे और देन आप इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह जो 2.3 है, 2.3 उसके तमाम क्वेश्चन 1 to 47 सेम क्वेश्चन है। 48 वाला क्वेश्चन एक प्रूव है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही इसी मेथड से सॉल्व होंगे और बेहतरीन और आसान तरीन क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे लेक्चर की PDF लेनी हो तो हम इसको ईमेल आप करते हैं हमें, या कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करते हैं। इसके अलावा कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, मस्ट लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।